So hey everyone, this is your Varun. Welcome to SONS classes. आज हमने कुछ थ्योरी लिख के नहीं लाई है। आज हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है, वो है फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है मोशन। ठीक है, हम मोशन पढ़ने वाले हैं, क्या फिजिक्स में पढ़ने वाले। ठीक है, मोशन होता क्या है, सबसे पहले उसे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फिजिक्स की बेसिक थिंग्स को जानेंगे। ठीक है, फिजिक्स है, फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी यानी कि फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उससे हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। फिजिक्स के अंदर जो कोई भी ऑब्जेक्ट डिराइव्ड हो उसे हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो जिससे मेजर करते हैं उस क्वांटिटी का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। हम आज लिख के नहीं लाए, हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी are those things which are derived from natural law. We measure directly और इनडायरेक्टली। ठीक है, हम किसी भी थिंग्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम लोग मेजर करें तो हमें मेजर करने के बाद क्या मिलेगा। मेजर करने के बाद बेसिकली हमें दो चीज मिलती है। पहला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरा है यूनिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2 है, 2 मीटर हमने लिया। ठीक है, यहाँ पे जो मीटर है अपना वो यूनिट है और 2 अपना वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, आशा करता हूँ फिजिकल क्वांटिटी समझ आए होगी। चलिए अब इसके फर्दर क्लासिफिकेशन स्केलर वेक्टर पे चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं, है 2 टाइप्स। पहला स्केलर, दूसरा है वेक्टर। ठीक है, क्लास 9 की फिजिक्स है, हमें 2 चीज स्केलर और वेक्टर जानना जरूरी है। ठीक है, स्केलर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। मैग्नीट्यूड को बस इतना समझिए, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड as well as direction। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें से मैग्नीट्यूड है, मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से जैसे मास। ठीक है, मास ले सकते हैं, डिस्टेंस, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस हो गया, फिर अपना स्पीड, etc एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, वेक्टर के एग्जाम्पल हो गए अपने वेलोसिटी, वेट। ठीक है, मास और वेट अलग होते हैं, याद रखिएगा। हम 3rd चैप्टर में कवर करेंगे। फोर्स, मोमेंटम सब देखेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। ये एग्जाम्पल हो गए अपने वेक्टर पे। ठीक है,
हमने दो चीज़ कवर कर लिया, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स भी। अब हम लोग स्केलर और वेक्टर को ख़त्म करके अगले टॉपिक चलते हैं। अभी नया सा टर्म है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हम लोग रेस्ट या मोशन को डिसाइड करते हैं कि ये रेस्ट में बॉडी है या मोशन में, ठीक है। पॉइंट वेयर रेस्ट और मोशन डिसाइड, ठीक है। हमने रेफरेंस पॉइंट को कवर किया। ये ऐसा पॉइंट होता है जिससे हम लोग रेस्ट या मोशन की पोजीशन को हम लोग डिसाइड करते हैं। अब इसी के कॉन्टिन्यूस में हम लोग रेस्ट देखते हैं, ठीक है। जब तक हम रेस्ट नहीं देखेंगे तब तक हम मोशन नहीं शुरू करेंगे। क्या होता है, लेट बी, ये एक प्लांट है, ये स्टेबल थिंग है। यहाँ पर लेट बॉय ए है। हमने 2 बजे भी देखा था प्लांट के रिस्पेक्ट में, तभी भी ये यही है। और हमने 3 बजे भी देखा, तभी भी ये ऑब्जेक्ट यही है। यानी क्या होता है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज रेस्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट does not change with respect to WRT लिखा हमने टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन है? ऑब्जर्वर, ठीक है। पोजीशन जब चेंज नहीं होगी रेफरेंस पॉइंट और टाइम के रिस्पेक्ट में, तब वहां पर रेस्ट की कंडीशन। आप मोशन देखते हैं, मोशन क्या होता है, इसी का रिवर्स। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डस, और हम लिख देते हैं चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। टाइम और रेफरेंस पॉइंट के नेचर में, यानी इनकी एब्जॉर्बर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो तो वहां पर आपका मोशन होता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, मैं अभी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर गया, मेरी पोजीशन चेंज हुई ना, मेरी A टू पोजीशन B गई, ठीक है। मेरी A टू पोजीशन B गई, यानी कि मेरी पोजीशन में चेंज आया, ठीक है। हमने आज के लेक्चर में रेस्ट को कंप्लीट किया, मोशन को कंप्लीट किया, हमने कुछ फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटीज भी देखी, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और सब न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।